गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? इज एवरीबडी हैप्पी? सब लोग ठीक है? माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिव प्रसाद सर फ्रॉम शुभ्रज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी. स्टूडेंट्स, टुडे in our economics lecture, as you know that already, that we have started the third chapter, demand. आज हम डिमांड ये चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड ये सीखने वाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई होप इसके पहले के वीडियोस आपने सब देखे होंगे. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अजम्पशंस डिस्कस किया था, द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस का मतलब होता है सच केसेस, सच एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड ये अप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब वो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? एज द प्राइस राइसेस द डिमांड फॉल्स. हमने लॉ ऑफ डिमांड में सीखा हुआ है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ये फॉलो होता है. हम लोगों ने इसका लॉ ऑफ डिमांड का डायग्रामेटिक का प्रेजेंटेशन भी सीखा हुआ है. वहाँ पे हमने सीखा था कि ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. That downward movement is showing the inverse relationship between price and quantity demanded. So, dear students, in case of exceptions to the law of demand, अगर exceptions की बात करें और इसमें हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे डिमांड कर्व, तो यहाँ पे डिमांड कर्व ये डाउनवर्ड ना होते हुए अपवर्ड होगा. तो ये बात आपको बराबर ध्यान में रखनी है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं है, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप हर एक जगह पे देखने को मिलेगी. डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और डिमांड कर्व ये अपवर्ड होगा, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो विथ दिस मच नॉलेज, let's start with our first point, giffen goods. Giffen. Students, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये गिफेन मतलब क्या. स्टूडेंट्स, ये नाम है, इट इज नेम. सर रॉबर्ट गिफेन एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट फ्रॉम आयरलैंड. ये उनका थियरी है, उनका ऑब्जर्वेशन है. उन्होंने कुछ गुड्स के बारे में बताया. उन्होंने बोला कि इन गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं है. सो दैट्स वाई जिन गुड्स के बारे में उन्होंने बताया उनका नाम ही रख दिया गया गिफेन गुड्स. हकीकत में गिफेन नाम का कोई गुड्स मार्केट में नहीं मिलेगा, वो सर रॉबर्ट गिफेन ने बताया था. दैट्स वाई ऐसे गुड्स को हम लोग गिफेन गुड्स बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि उन्होंने कौन से गुड्स के बारे में बताया. तो ये गिफेन गुड्स मतलब चीप क्वालिटी गुड्स. चीप क्वालिटी गुड्स. चीप क्वालिटी गुड्स के बारे में सर रॉबर्ट गिफेन्स ने बताया था. उन्होंने एग्जाम्पल दिया था. सो फॉर एग्जाम्पल, अब चीप क्वालिटी का ब्रेड है, चीप क्वालिटी का पोटैटोस है, या दूसरा कोई भी गुड्स जो चीप क्वालिटी का है. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ चीप क्वालिटी गुड्स, उसका प्राइस कम रहता है. सपोज देयर इज अ फॉल इन द प्राइस, प्राइस और फॉल हो गया इन केस ऑफ दैट चीप क्वालिटी गुड्स, तो प्राइस और फॉल हो गया
तो क्वेश्चन इज दैट कि लोग अब उसको परचेस नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वो चीप क्वालिटी का गुड्स है, प्राइस अब और फॉल हो गया तो अब उसको परचेस नहीं करेंगे। मीन्स व्हाट, प्राइस फॉल होने का वजह से इनडायरेक्टली लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाता है। तो वो जो बढ़ा हुआ परचेसिंग पावर है उससे वो क्या करेंगे, अब जो बेटर क्वालिटी द प्रोडक्ट है, जो सुपीरियर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है अब उसको परचेस करेंगे। मीन्स व्हाट, नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जो सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स है उसका प्राइस हाई रहता है। अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात क्या है कि वो एक्सेप्शन क्यों है। पीपल हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग द सुपीरियर क्वालिटी गुड्स इंस्टेड ऑफ द गुड्स विच दे वर कंज्यूमिंग अर्लियर they were consuming what, चीप क्वालिटी गुड्स, बट उसका प्राइस फॉल हो गया तो उसका कंजम्पशन उन्होंने बंद कर दिया, जिसका वजह से इनका परचेसिंग पावर बढ़ गया। सो दैट्स व्हाई नाउ दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग द सुपीरियर क्वालिटी गुड्स। सुपीरियर क्वालिटी गुड्स का प्राइस हाई रहता है, सुपीरियर क्वालिटी गुड्स का प्राइस हाई है, फिर भी उसका जो डिमांड है अब वो बढ़ रहा है। तो ये हमको बता रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट्स व्हाई ये जो गिवन गुड्स है मतलब इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, उनका केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल। सेकेंड वन इज प्रेस्टीज गुड्स और गुड्स ऑफ स्नोब अपील। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे कॉस्टली गुड्स होते हैं, महंगे गुड्स होते हैं जो उनको खरीदना, उनको परचेस करना लोग अपना प्रेस्टीज मैटर समझते हैं। स्पेशली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिच पीपल, जैसा अभी डायमंड है, डायमंड्स, तो डायमंड जाहिर सी बात है उसका प्राइस हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। डायमंड इज द कॉस्टली प्रोडक्ट, महंगा प्रोडक्ट है, बट प्रेस्टीज मैटर, अमीर लोग को ये ऐसा फील होता है कि ये डायमंड खरीदने से, डायमंड पहनने से मार्केट में, समाज में हमारा प्रेस्टीज और बढ़ जाता है। इसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं स्नोब अपील। स्नोब एक दिखावा करना, अपनी अमीरी बताना, लोगों को बताना कि हम कितने रिच हैं। तो यहाँ भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दोज आर कॉस्टली गुड्स जिनका प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा होने के वजह से भी, मतलब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होना चाहिए था, लेकिन डिमांड कम नहीं है, डिमांड ज़्यादा है। किनकी तरफ से ज़्यादा है? फ्रॉम रिच पीपल। सो लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल ओवर हियर। यहाँ पे हमको डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन करना मतलब प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शंस, फ्यूचर से। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस है चारों तरफ, तो लोग ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं। स्पेकुलेशंस, स्पेकुलेट करना मतलब किसी भी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शंस करना। तो ये लोगों का स्पेकुलेशन है कि नियर फ्यूचर में सभी कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा। ये अपना स्पेकुलेशन, लोगों का स्पेकुलेशन। तो व्हाट पीपल आर स्पेकुलेटिंग दैट इन नियर फ्यूचर देयर विल बी राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। नियर फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगा गुड्स का, तो शॉर्टेज हो जाएगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये सोचकर, ये स्पेकुलेट करके आज लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। मतलब लोग क्या सोचेंगे कि नियर फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाला है, प्राइसेस और बढ़ने वाला है, स्कैर्सिटी हो जाएगा गुड्स का, तो क्यों ना आज जितना हो सके हम गुड्स खरीद के अपने घर में जमा करके रख दें। तो ये लोगों का अपना स्पेकुलेशन है और यहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। हम लोग वाइस वर्सा भी बात कर सकते हैं। सपोज कोई ऐसा गुड्स है, एनी कमोडिटी इज देयर, उसका प्राइस फॉल हुआ and people are speculating that there will be further fall in the price। तो अभी प्राइस फॉल हुआ,
प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड बढ़ना चाहिए था, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट, लोग ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दैट नियर फ्यूचर में प्राइस और फॉल होगा, तो अभी डिमांड नहीं बढ़ेगा, उल्टा डिमांड कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज पीपल विल वेट, इंतजार करेंगे कि जब एकदम कम हो जाएगा तब खरीदेंगे। तो ये दोनों भी केसेस, आइदर वी से दैट ये प्राइस राइज होने का स्पेकुलेट कर रहे हैं या प्राइस फॉल होने का स्पेकुलेट कर रहे हैं, दोनों भी केसेस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कवर्ड दीज फर्स्ट 3 पॉइंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बाकी के एक्सेप्शंस सीखेंगे। अभी कितना आपका रह जा रहा है? 1 2 3 4, टोटल 7 एक्सेप्शंस, इसमें से 3 कवर कर लिया है, 4 बाकी है, तो बाकी का 4 एक्सेप्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड कोऑपरेशन।